गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय आपका चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राजनीतिक परिणाम और दायरे के बारे में बात की थी, किस तरह से राजनीतिक परिणाम का दायरा होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जो जातिवाद, धर्म, इस तरह के जो विश्व समाज में घुलते हैं जिससे उसका विभाजन होता है, राजनीतिक पार्टियों का दायरा सीमित होना चाहिए। जो समाज का विखंडन ना हो, समाज का विखंडन होगा तो देश का विखंडन होगा, सीधी सी बात है, जिससे बहुत बड़ी स्थिति देश की खराब हो जाएगी। देश विकास नहीं कर पाएगा, अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जिससे देश बहुत पीछे हमारा पहुंच जाएगा। कोई भी देश है यदि उसमें सामाजिक भिन्नताएं होती हैं और सामाजिक भिन्नता सबसे ज़्यादा होती हैं तो वो देश विकास के रास्ते पे बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए सामाजिक भिन्नताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टियों का भी दायरा सीमित होना चाहिए। उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे समाज दो वर्गों में या दो से अधिक वर्गों में विभाजित हो जाए। ठीक है, तो उसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। फिर उत्तरी आयरलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, 53% है वहाँ पर, 53% आपके उत्तरी आयरलैंड में की जो आबादी है, जो जनसंख्या है वहाँ की, प्रोटेस्ट वाले की हैं, जबकि 44% आबादी वहाँ पर कैथोलिक धर्म को मानने वाली हैं, जिसमें आपस में एक ग्रुप बना हुआ है और आपस में इन भिन्नताओं को लेकर के लड़ाइयाँ होती रहती हैं समाज में, और आपस में उसमें सामाजिक भिन्नता बहुत ज़्यादा पनप रही थी उस समय। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवादी जो पार्टी थी वहाँ की वो कर रही थी, प्रतिनिधि कर रही थी, उनके साथ थी। कैथोलिक जो धर्म के लोग थे या तो कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो थे, उनके साथ कौन सी पार्टी थी? नेशनलिस्ट पार्टी उत्तरी आयरलैंड में थी। ठीक है, उनकी मांग थी कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलना चाहिए। जो उत्तरी आयरलैंड था उस समय अलग पोर्शन था, उसका अलग भाग था, वो चाहते थे कि पूरा आइलैंड बना दिया जाए, एक गणराज्य उसे बना दिया जाए। जबकि प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी कर रही थी। यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसमें जो आपके प्रोटेस्ट जो धर्म को मानने वाले वो थे, लोग थे जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते थे और उसके पक्ष में थे। तो इस तरह से उनमें गुटबाजी थी और एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। तो प्रोटेस्ट जो लोग थे वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे, जबकि उसमें जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो चाहती थी कि उत्तरी आयरलैंड को गणराज्य अलग राज्य बना दिया जाए, अलग देश उसे बना दिया जाए। इस तरह से दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन प्रोटेस्ट देश है। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी अराजकताएँ फैली, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इस दोनों के विभाजन में, सामाजिक विभाजन जो चल रहा था। बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में राजनीतिक विभाजन किस प्रकार हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उत्तरी आयरलैंड के बारे में बात थी, अब यूगोस्लाविया के बारे में बात करते हैं। यूगोस्लाविया के राजनीतिक विभाजन बड़ा दुखद में हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। यूगोस्लाविया के साथ भी इसी तरह से गुटबंदी हुई।
उसमें समूह बने, भिन्नताएं फैली समाज में, एक धर्म के लोग अलग थे, दूसरे धर्म के लोग अलग थे, इसी तरह से कई धर्मों के लोग उसमें थे और वो राज्य यूगोस्लाविया जो देश था कई देशों में विभाजित हो गया, टुकड़े हो गए, उसके कई देश बन गए। सामाजिक विभाजन को कम किया जा सकता है। ये तो बात एग्जाम्पल की होगी। अब बात करते हैं कि इसको समाप्त किया जाए या कम कैसे किया जा सकता है सामाजिक विभाजन को। सामाजिक विभाजन को कम किया जाना या ख़त्म करना किसी भी देश के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसमें बात करते हैं हम। पहली चीज़, इसमें 3 चीज़ें हैं। कौन सी? पहली चीज़ आपकी क्या है? पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अपनी पहचान होनी चाहिए उनमें। ये नहीं कि मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम भारत के हैं। इस तरह की भिन्नता समाज में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी मांगें होती हैं, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो जो राजनीतिक दल हैं वो किसी मांग को सरकार के सामने किस तरह से उठा रहे हैं। उसमें सामाजिक विभाजन तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को भड़का तो नहीं रहे हैं, एक समाज के लोगों को या दूसरे ग्रुप के लोगों को भड़का तो नहीं रहे हैं। ये भी उन पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ है सरकार की रुख। सरकार का रुख कैसा होना चाहिए, यानी कि पानी और बिजली की मांग कोई देश या कुछ लोग कर रहे हैं तो उन्हें उनकी सरकार को दायित्व बनता है कि उनकी मांग को स्वीकार किया जाए और उसे पूरा भी किया जाए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था ये। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे।